नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम बुध ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। बुध अगर अच्छा हो तो उसका क्या परिणाम होता है, और बलवान हो तो बुध बलवान और मजबूत होने से और सही जगह पर सही हाथ में विश्लेषण होने से इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसके विषय में जानकारी देंगे। बुध अगर बलवान है, कुंडली में बलवान है, हस्तरेखा में बलवान है, तो आपका स्मरण शक्ति मजबूत होगा। पहला, अंदर आत्मा से जो बात निकलेगा ना, वो बहुत सटीक निकलेगा। आत्मा का भी मालिक है। तीसरा हो गया, ज्ञान का मालिक है और बुद्धि का विधाता है। बहुत अच्छा खेल खेलते हैं बुध। बुध ग्रह बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, 100 बरस पहले, 200 बरस पहले, 500 बरस पहले, 1000 बरस पहले, 5000 बरस पहले, ये बुध ग्रह जो है बुद्धि का सटीक मालिक है। एक नंबर, ज्ञान का अपरंपार है। अगर मजबूत है तो हर इंसान का जीवन में बुध ग्रह बलवान होता है। सब समय के ऊपर होता है। सबका ये नहीं है कि जो राजा है उसी का बुध बलवान है और जो गरीब है उसी का बुध कमजोर है। नहीं, गलत बात है ये। बुध हर इंसान का जीवन में लागू है। ईश्वर सबको दे के रखे हैं, किसी को नजरअंदाज नहीं किया है। अब रह गया इसका अच्छा और बुरा। आदि मानव 2 पत्थर को टकरा करके आग का चिंगारी निकाल दिए। इतिहास में तो पढ़े होंगे ना, अंदर आत्मा का आवाज से निकला था। ये पढ़ लीजिएगा इतिहास। ऐसे कोई ज्ञानी नहीं बनता है। किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बना आज तक। और भक्ति में ही शक्ति है, विश्वास में ही रोशनी है। अंधविश्वास में अंधकार ही दिखाई देगा। मिला लीजिएगा इसको। विश्वास में ही रोशनी है। जहां दिया नहीं भी जल रहा ना, अगर अंदर में विश्वास अगर है कि उस घर में बत्ती जल रहा होगा तो जरूर जाइएगा, तो कहीं ना कहीं कोई कोठरी में बत्ती सही जल रहा होगा। बिजली का नहीं भी जल रहा होगा तो दिया तो जरूर जल रहा होगा। लालटेन जरूर जल रहा होगा। एक मोमबत्ती का भी रोशनी जल रहा होगा। एक धूपकाठी भी जल रहा होगा, उसमें भी रोशनी होता है। तो अंदर आत्मा का मालिक भी है। स्मरण शक्ति जिसको बोलता है, बहुत ही बलवान होता है। बुध अगर बलवान है किसी का भी तो व्यापार का राजा है। एक व्यापार नहीं, हजारों व्यापार करेंगे। है ऐसा, बहुत ऐसा इंडिया में आदमी है। हमारे देश में ऐसा बहुत आदमी है। हम दूसरा कंट्री का बात नहीं करेंगे, हम अपने ही देश का बात करेंगे। हमारे देश में भी ऐसा एक महात्मा विराजमान है कि एक बिजनेस नहीं है, सैकड़ों बिजनेस कर रहे हैं। बुध बलवान है। पहला, संसार भी बलवान करते हैं। ऐसा बहुत परिवार आप लोग को देखने को मिलेगा जिसका परिवार खुश मिजाज है। खाना है तो भी, नहीं है तो भी बम बम है। बनाने वाला आया तो भी ठीक, नहीं बनाने वाला आया तो भी ठीक, क्योंकि बुध बलवान है। तो संसार भी उस आदमी का मजबूत होता है। संतान भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी करता है। मालिक का बुध अगर अच्छा है तो संसारिक जीवन भी अच्छा होता है। किसी भी इंसान का बुध अगर अच्छा है तो परिवार बहुत अच्छा से मेंटेनेंस होगा। बैंक में पैसा नहीं है तो क्या होगा, घर में पैसा है, डेली का आना जाना पैसा का लगा हुआ है। सिर्फ बैंक में ही पैसा रहने से पैसा वाला कोई नहीं होता है। बैंक में पैसा है, घर में पैसा ही नहीं है, खाने को कुछ ही नहीं है, फायदा क्या हुआ। बुध अगर जिसका बलवान होगा उसका व्यापार, संसार, कारोबार, चारों दिशाओं में व्यापार कर पाएंगे और करते भी है और होता भी है, क्योंकि स्मरण शक्ति का मालिक है। तो उनको उतना ज्यादा भूख भी नहीं लगेगा। जिसका बुध बलवान होता है ना, उनको उतना ज्यादा भूख भी नहीं लगेगा। 3 टाइम में 1 टाइम भी खाएंगे तो उसी में उनका बस, क्योंकि ध्यान खाने पर नहीं है, ध्यान काम करने और कमाने पर है। उसी से मेरा पेट भर रहा है। तो आमदनी हो रहा है, रोजगार हो रहा है, तो हमको खाने का क्या जरूरत है। जिंदा रहने के लिए आदमी खा रहा है। जिसका बुध बलवान होता है जिंदा रहने के लिए, तरावट के लिए। बहुत ऐसा हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में ऐसा बहुत ऐसा इंसान है। शरीर से भी सुकोमल है,
उनका बोली भी बहुत मीठा होगा। जिसका बुध बलवान होता है उसका बोली भी मीठा होता है। सुकोमल बोलेंगे, धीमा गति में बोलेंगे, चिल्ला के नहीं बोलेंगे। तो बुध में इतना शक्ति है। तो बुध अगर बलवान हो तो इस प्रकार का इंसान का जीवन देखने को मिलता है। व्यापार से बोलिए, संसार से बोलिए, संतान से बोलिए, कारोबार से बोलिए, चारों तरफ से वो परिपूर्ण है। कहीं से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बुध ग्रह का यही पहचान है। ये हर इंसान के साथ में होता है और हर इंसान के जीवन में बुध ग्रह मौजूद है। बिना बुध ग्रह मजबूत हुए बिना कोई व्यापारी ठोक के नहीं बोल सकता है कि हम व्यापार करके करोड़ों का मालिक हो गए। वही बोल सकता है जिसका बुध बलवान है, जिसका दिमाग तेज है, स्मरण शक्ति पूरा मजबूत है, आत्मा में जो आता है, दिल से जो आवाज निकलती है वो एकदम सटीक भी होता है। ये बिजनेस करना है तो करना है, यानी आत्मा उसको बार बार प्रोत्साहित कर रहा है कि करो, इसमें हाथ लगाओ, करके देखो। बहुत ऐसा जगह सुने होंगे, बहुत ऐसा आदमी के साथ में ऐसा बातचीत होता भी है, चहल पहल भी लगा रहता है। लेकिन एक चीज नहीं पता चलता है कि बुध ग्रह, क्योंकि ग्रह को तो आदमी लोग नजरअंदाज आजकल कर रहे हैं, तो ग्रह से लिंक हटा दे रहे हैं, ग्रह से कोई मतलब ही रखना नहीं चाहते हैं। जो लेकिन रखते हैं वो बता के आपको थोड़ी रखेंगे कि हमको ग्रह से लिंक है, हमको ज्योतिषी से परिचय है, हम ज्योतिषी के पास में उठते बैठते हैं। नहीं, कोई नहीं बताएगा। कोई भी इंसान नहीं जानकारी देगा आपको कि हम ज्योतिषी के साथ में मेरा टर्म्स है। हर चीज जानकारी ले करके काम करते हैं। व्यापार करना है तो कब करना है उनसे जानकारी ले करके। आपको क्यों बताने जाएंगे? बैल मुझे मार वाला कहानी तो कोई इंसान आजकल की दुनिया में तो करता ही नहीं है। इस पर भी ध्यान देना है। तो जो भी इंसान का ऐसे हर जीवन में, हर इंसान का जीवन में बुध ग्रह मौजूद है, उसी में बलवान और उसी में कमजोर, दोनों ही चीज विराजमान है। एक सिक्का का दो पहलू होता है ना, सिक्का डुप्लीकेट नहीं है लेकिन पहलू उसका दो है। मिला लीजिएगा, एक तरफ अगर भारत का नक्शा है तो दूसरी तरफ और कुछ लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, पैसा लिखा हुआ है, रुपया लिखा हुआ है ना। सिक्का तो एक ही है लेकिन उसका पहलू दो है। ये भी ज्ञान का बात है। ऐसा नहीं है कि बिना ज्ञान का कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है। और ज्ञान का मालिक देने वाले ऊपर वाले हैं। अब उसको पकड़ के रखना ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसको कितना मजबूत और कितना सेवा सत्कार से और कितना विश्वास पात्र से हम इसको अर्जित करें। हम बस इतना सा काम, बुध बलवान वाला हो या कमजोर बलवान वाला हो, बुध ग्रह बलवान होने से ही बहुत कुछ देखने को मिलता है। ऐसा हमारे भारतवर्ष में बहुत ऐसा इंसान देखने को मिलता है, दिन देखने को मिलता है। सिर्फ पैसा है तो बड़ा आदमी बन गया है, गलत बात है। जिसके पास पैसा है वो बड़ा आदमी नहीं है, वो तो एक नंबर का फकीर आदमी है। 10 रुपया आपको चंदा में ही नहीं देगा, भिखारी को भीख भी नहीं देगा। भिखारी को तो भीख तो नॉर्मल आदमी लोग देते हैं, मिडिल क्लास का आदमी लोग देते हैं। 100 सवाल का एक जवाब है, ये सच्चाई है। हाई प्रोफाइल आदमी भीख नहीं देता है किसी को। मिला लीजिएगा। तो बुध जो है, बुध ग्रह अगर बलवान होने से तभी वो इंसान हजारों बिजनेस करते हैं, समुंदर के पार भी बिजनेस करते हैं, समुंदर के इस पार भी बिजनेस करते हैं, और कोई उनका नुकसान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी इंसान का बुध अगर बलवान है, हस्तरेखा में या कुंडली में विराजमान सही मजबूत होकर लेके बैठे हैं, तो वो इंसान का वाणी बहुत मीठा होगा। बहुत सरल भाषा में बात करेंगे, नॉर्मल भाषा, जो इंसान के लिए ज्यादातर महत्व रखता है पैसा वाला। लेकिन उनके नजदीक जब जाइएगा तो आदर, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा के साथ में आपका स्वागत करेंगे। यही पहचान है बुध ग्रह का, यही पहचान है। यहाँ संसारिक आदमी है, सही में संसारिक आदमी है। ग्रहों का खेल है ये। बुध उनको राजा बना के बैठा दिया है। इसलिए कभी भी ग्रह को 100% में 1% भी जो है गलत नहीं सोचना है। ग्रह अपना कार्य करते हैं, हर दिन कार्य करते हैं, हर इंसान के जीवन में कार्य करते हैं। वो पूछ के किसी को ना कुछ देते हैं और ना नुकसान पहुंचाते हैं। समय के हिसाब से सबका गाड़ी चलता है। किसी का गाड़ी बीच में टूट गया, किसी का गाड़ी बीच में रुक गया, किसी का गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा, किसी का गाड़ी स्पीड पकड़ा है तो पकड़ा ही है, रुकने का नाम ही नहीं है।
सब ग्रहों का खेल है। तो ग्रहों को नजरअंदाज नहीं कीजिए। आज हम ये जानकारी दिए। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का बलवान होगा उसका क्षेत्र इसी प्रकार से दिखने को मिलेगा। आने वाला वीडियो में कमजोर बुध का विषय में जानकारी देंगे। ग्रह को नजरअंदाज नहीं कीजिए, ग्रह को अपना बनाइए। ग्रह आपको सुकोमल रखेगा, सुचारू रूप से रखेगा, चाहे आप जो भी राशि का इंसान हो। बुध अगर खंडित भी हो गया है तो उसको आप बढ़िया से तैयार भी कर सकते हैं, विश्वास पात्र के साथ। नमस्कार।